हाय बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्लास 12 के जो क्लास 12 है फिजिक्स का सिलेबस लाए हैं आपके लिए। क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस है आपके लिए। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस इट मीन्स आप करंट, शॉक्ड लगता है ना, शॉक, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस मिल गई आपकी क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली अपन कंगा है, कंगे को बालों पर, गीले बालों पर अपन करते हैं, तो उसमें क्या होगा? रब्ड होगी सरफेस और उसमें क्या जनरेट होगा? चार्ज जनरेट होगा। इट मीन्स आप उसको किसी के भी पास में लाएंगे। इट मीन्स आप कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़ों के पास में लाते हैं कंगे को, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। वो क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रिसिटी हुई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हुई। इसी टाइप से देखो एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल क्या अपन ले सकते हैं? यहाँ पर ग्लास रॉड ली, एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को अपने ने क्या रब्द करा? ग्लास रॉड को सिल्क से रब्द करा, तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसा झिक वाला मामला होता है ना, वही आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस है। सिंपल में बोले झिक वाला मामला होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस है। यहाँ पर अभी केवल अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फील्ड मतलब एरिया, जैसे आप घूम रहे हो कहीं पे, जैसे आपका घर का एरिया, तो वो आपका घर परिसर कहलाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो फील्ड रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। यहाँ पर अपन पहले थोड़े से चैप्टर के ओवरव्यू देख लेते हैं। समझ पा रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? चैप्टर के ओवरव्यू मतलब उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने देखा होगा, आपको कई जगह शॉक लगा, वो क्या है? चार्ज है। और वो किससे जनरेट होगा? इलेक्ट्रिसिटी है वो, और वो इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हुई? चार्ज से। तो चार्ज के बारे में अपन पढ़ेंगे। चार्ज क्या होते हैं? टू टाइप्स के, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कहीं पे भी, जैसे बैटरी में आप पढ़ते हैं ना कि एक प्लस चार्ज है भैया और एक कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, दो चार्ज होते हैं। सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ, सेकंड आपका जो है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को आप कैसे कंजर्व करेंगे, इसका भी इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। थर्ड आपका जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जैसे आपने चार्जेस लिए, सपोज ये दो चार्ज है प्लस एंड माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कितना जनरेट, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसी में बेस्ड आपका कूलॉम्स लॉ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया कि जो चार्जेस मिल जाएंगे, जैसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जैसे आप कहीं पे भी गए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वहाँ पर तुम बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, देखा है ना आपने कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। इट मीन्स वो क्या है? उसकी फील्ड है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, कि आपके जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, जैसे आप चलते हैं तो आपके एक पाथ रहता है, इसी टाइप से इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है, तो वो उसका क्या रहता है? लाइन से रहेगी भैया, उसका पाथ रहेगा, इट मीन्स उसकी लाइन से रहेगी, इलेक्ट्रिक लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट कैसा होगा? पॉइंट चार्ज, पॉइंट जो चार्ज रहेगा उसके थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल फिर पढ़ेंगे अपन टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, कि बाहर वाले फील्ड में आपका टॉर्क इट मीन्स घूमना, कि वो जो डाइपोल है वो कितना रोटेशन होगा, तो वो उसको बोला जाता है टॉर्क। ये पढ़ेंगे अपन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अब चार्ज को क्या करना है आपको भैया? फ्लो करना है। चार्ज को क्या करना है? फ्लो करना है। तो वही बताया गया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि भैया आपने चार्ज को तो फ्लो कर दिया,
चार्ज को तो एरिया में फ्लो कर दिया, तो उसमें कितना आपका फ्लक्स जनरेट हुआ ये अपन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कि गॉस लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगी। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आज पढ़ेंगे अपन। अब इंट्रोडक्शन क्या भैया, कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे जनरेट हुआ। पहले तो ये अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से, ये अपन पढ़ेंगे पहले कि कहीं ऊपर आसमान से तो नहीं आ गया, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से, पहले अपन ये पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। यहाँ तक मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं, कि एक बार फिर अगेन रिपीट। ओके चलो, अब अपन अभी अपनों ने क्या समझा कि भाई चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके लिए अपन ये सबको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस है। अब मैंने अभी आपसे बताया भैया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होगा, कहाँ से जनरेट हुआ। भैया मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन जनरेट कहाँ से हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, आज अपन डिफरेंट मेथड समझेंगे। आपने एक एटम देखा होगा ना भैया, समझ में आ रहा है आप सभी को क्या, कि एक बार रिपीट करें। यदि नहीं आ रहा है तो आप बताइए, हम वापस इसको रिपीट भी करेंगे। यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के हैं, फटाफट आप कमेंट करके बताइए। अभी आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप से क्या होते हैं। अभी पढ़ा है ना आपको। यहाँ पर अपन डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे ये आपने लिया एटम, ये क्या आपका एटम, सभी ने पढ़ा होगा एटम क्या होगा। एटम किसको बोलेंगे, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ आप। एटम क्या होगा, इट इज अ मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या बनता है आपका एटम। एवरी एटम न्यूक्लियस, जो भी एटम है उसके बीच में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होंगे भैया आपके, न्यूक्लियस के अंदर 2 एटम्स, मतलब प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, number of protons and number of neutrons, and electron revolve around a nucleus। मतलब एटम के जो सेंटर है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में क्या करते हैं, अराउंड करते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, अभी बताया था, धन 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 प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, 2 चार्ज है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। और न्यूट्रॉन पे क्या आ जाएगा आपका 0, इट मीन्स अनचार्ज रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब ना तो ये जो न्यूट्रॉन है ना तो वो इलेक्ट्रॉन में मिलता है ना ही प्रोटॉन में, वो तो बोलता है भैया मेरा चार्ज क्या है 0 है, मैं तो अनचार्ज रहूँगा, कोई मैं शॉक नहीं दूंगा, ये बताता है न्यूट्रॉन। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब अभी अपनों ने समझा इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या लेंगे अपन, बहुत एक्यूरेट एग्जांपल है। अपनों ने यहाँ पर एक ग्लास रॉड ली, ये अपनों ने कौन सी रॉड ली, ग्लास रॉड, ठीक है। और मैंने एक सिल्क लिया, एक ग्लास रॉड ली और एक सिल्क लिया। सिल्क आपने देखा होगा, सिल्क का रेशम का कपड़ा आता है ना वो, हाँ वही सिल्क है। अब ये सिल्क है, ये ग्लास रॉड है। अब मैंने क्या करा, सिल्क से ग्लास रॉड को क्या करा, रब्ड करा। क्या करा मैंने, रब्ड करा। अब जैसे ही रब्ड करेंगे तो यहाँ पर आपके ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे आप भैया ग्लास, ये सपोज ये ग्लास रॉड है, देखो
अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्लास रॉड है ना, ये ग्लास रॉड है, मेरे पास सिल्क का एक रेशम का कपड़ा है, सिल्क का, मैंने इसको रब्ड करा। अब जैसे ही मैंने बताया ना रब्ड करेंगे, तो रब्ड करेंगे तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे भाई पहले के ज़माने में आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी, तो वहीं पे आपने जैसे आदि मानव के ज़माने के अंदर क्या होता था, उनका आग नहीं, तो उन्होंने क्या करा, 2 स्टोन्स मतलब पत्थर लिए और पत्थर को क्या करा, रब्ड करा, तो उससे क्या जनरेट हुई, आपकी आग जनरेट हुई ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब आप चार्ज को क्या करना पड़ेगा, आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट कब होगा, कि जब सिल्क से क्या करा मैंने, ग्लास रॉड को रब्ड करा, सिल्क से क्या करा, ग्लास रॉड को रब्ड करा, तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज, सॉरी ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, प्लस चार्ज, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, माइनस चार्ज। क्या बात है, क्या बात है, आप समझ गए। इसी के साथ में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं, सॉरी एबोनाइट रॉड ले लेते हैं अपन। यहाँ पर एबोनाइट रॉड है, कौन सी है, एबोनाइट रॉड। और आपने देखा होगा एबोनाइट रॉड, फर पंख आते हैं ना वो फर, तो उससे अपन रब्ड करेंगे, एबोनाइट रॉड को अपन फर से क्या करेंगे, रब्ड करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ग्लास रॉड के ऊपर प्लस है, एबोनाइट के ऊपर माइनस है, मैंने इन दोनों को अट्रैक्ट करा यहाँ। अब देखो ये अट्रैक्ट होंगे, बताओ आप अट्रैक्ट होंगे या नहीं, ऑब्वियसली कि आप अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सिंपल लॉजिक है। तो ये आपका जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ पर आपका क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस। आया आप सभी को समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, इसका एक एग्जाम्पल और, जैसा अभी मैंने बताया था आपको। इसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक आपको आता होगा, वो कंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पर देखो आप सभी, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पर आपका है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ये आपका टॉपिक है। कंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, बताइए आप जानते हो, आप पढ़ा है आपने, 10th में ही पढ़ा होगा। बताइए आप सभी कि कंडक्टर क्या होगा, बताइए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कंडक्टर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। क्या बोला गया मैंने, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड कंडक्टर। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपने यहाँ पर अपने घर के अंदर होम्स में आपने देखो कॉपर के वायर लगाते हैं अपन, कॉपर से के वायर लगाते हैं, ठीक है। तो कॉपर से के वायर क्यों लगाते हैं आप, वुड के क्यों नहीं लगाते हैं, लकड़ी के क्यों नहीं लगाते, वो तो सस्ता पड़े। कॉपर से के क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि कॉपर से में क्या होता है, कॉपर में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो इजीली वे में आप क्या समझोगे यहाँ पर, कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो डज नॉट फ्लो इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। हाँ, क्या आपको समझ में आया यहाँ पर, इतनी इजी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इट इज कॉल्ड कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसको आप कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं उसको इंसुलेटर है। इतनी बढ़िया डेफिनेशन है इसकी। अब कंडक्टर में आपका क्या है, कॉपर आ गया, आयरन, ठीक है, कॉपर है आपका, आयरन हुआ। अच्छा, सॉल्ट जो है, सिंपल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, नमक जिसको सॉल्ट, नमक यदि आपका सिंपल है तो वो कंडक्टर नहीं है, बट जैसे ही वो उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, वो वर्क एज अ कंडक्टर। समझ में आया आपको। हाँ, यहाँ पर ये Fe देखा है ना अपनों को, शॉक लग जाता है
कैसा शॉक लगता है कि अपन आयरन रॉड लेंगे और आयरन रॉड को अपन इलेक्ट्रिसिटी किसी से भी अपन जैसे पुश करेंगे तो वहाँ पर अपने को शॉक डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो होगी। सिल्वर, ये भी आपका एग्जाम्पल है इसके अंदर। अब इंसुलेटर, अभी मैंने बताया आप सभी को कि द कंडक्टर विच डू नॉट फ्लो, सॉरी द सब्सटेंस विच डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड अ इंसुलेटर। इंसुलेटर आप सभी समझ गए होंगे, वुड, रबर। एक एग्जाम्पल में अभी आपको बताया ना कि आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं कि आप गीले बालों से या जो भी जैसे भी आप गीली चीज़ें हैं उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को आप पकड़ो मत, नहीं तो शॉक लग सकता है आपको। तो जैसे वुड हुआ, रबर हुआ, तो आप क्या करते हैं? इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कि आपको करंट नहीं लगे। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। एबोनाइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ हम देखते हैं पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा भैया? जैसे अपन ज़्यादातर सुरक्षा किसी करते हैं, पैसों की करते हैं, उसी टाइप से कंजर्व सुरक्षा करना। तो आप सुरक्षा किसी का सुरक्षा किसी टाइप में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को जनरेट करोगे, ना ही इसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय करो। केवल वो जो चार्ज है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आपने ग्लास वाड़ी, सपोज आपने इसी तरह एक ग्लास वार्ड है, ग्लास वार्ड को उपयोग तो सीखा था, क्या सीखा था? ग्लास वार्ड को किससे रब करेंगे? लंस इनका सेट यही पे दिखा था अपने। जैसे ग्लास वार्ड को बस ठीक से रब करेंगे, ग्लास नॉट तो परफॉर्म चार्ज जनरेट होगा पॉजिटिव, और सीट को जो है उसको परफॉर्म चार्ज जनरेट होगा नेगेटिव। इसी टाइप से जितना आपका पॉजिटिव चार्ज ना आपका जनरेट हुआ है उतना ही सीट का उपयोग करते जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड इसको मैंने फर्दर आपने करा, अब जैसे ही फर्दर आपने करेंगे तो यहाँ पर आपका एबोनाइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। वो जितना आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ फर्दर पर भाई पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कोई ना तो आपने चार्ज को क्रिएट करा और ना ही आपने चार्ज को डिस्ट्रॉय करा, बट क्यों आपने नहीं करा उसको चेंज ही करा। जैसे यहाँ सिंक से राफ्ट करा तो यहाँ पर तो चार्ज आके अपने पास है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर आपको? सभी को क्लियर हुआ आपको? चलो फिर यहाँ पर मैंने एबोनाइट होगी तो यहाँ पर फर्स्ट राफ्ट करा तो यहाँ पर बहुत चार्ज होगा नेगेटिव। सपोज मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा यहाँ पर देखो, ये ग्लास रॉड के ऊपर प्लस एबोनाइट के ऊपर माइनस, ये दोनों को नियरेस्ट बना रहा हूँ, पास पास है। अब बताओ आप सभी इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या डिस्ट्रैक्शन होता होगा आपका? ये दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, विपल ही करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों जो सेम चार्ज है तो उसे आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम चार्ज है ये क्या करेंगे? रिक्वायर टू टीच अदर। बट यदि पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रिजर्व क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या करेंगे? चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको क्रिएट करोगे ना ही इसको क्या करोगे? डिस्ट्रॉय करोगे। ये अपना क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके लिए पहले स्वराज करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ, यहाँ पढ़ेंगे अब तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ? चार्ज ऑलवेज होती है इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। क्या बोला गया? कोई डेफिनेटली स्टार्ट करने की टेंशन नहीं है आपको,
बिल्कुल डेफिनेशन व्यू में याद नहीं रहेगा, याद पे ही करना है। और हमने से मैं आपको डेफिनेशन वो कंप्लीट करवा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पहले तो ये है कि इसमें नीट के क्वेश्चन आते हैं। आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब इसके क्वेश्चन आते हैं नीट के, वो अभी आगे बता रहे आ रहे हैं। यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑलवेज होती है इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम प्लेन। चार्ज इज equal to integer multiple of definite minimum value। definite minimum value ही प्लस माइनस, मतलब आपका जो चार्ज है इज ऑलवेज ऑब्जर्व इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। मतलब आपका जो चार्ज है वो एक डेफिनेट मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होता है। इसी को क्या बोलेंगे अपन? चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे? चार्ज। अरे एन की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? एन की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 2 3 4 5 इसे डिस्प्यूट हो सकते हैं। और ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सभी ने पढ़ा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? ठीक है 1.6 if the plate with the power minus 19 पुरा E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 into 10 to the power minus 19 पुरान। ये पुरान नया वर्ड आया, आया ना? ठीक है वो नया वर्ड नहीं है ये पुरान क्या है? चार्ज की यूनिट, जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या आपकी? पुरान। चार्ज की यूनिट क्या आपकी? पुरान। चार्ज की यूनिट क्या रहेगी? पुरान। तो कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। अभी आपने नफा दिया पर कॉन्वर्सेशन आप चार्ज, कॉन्वर्सेशन आप चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू। मतलब आपका जो चार्ज क्यों है वो इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल किसका होगा? मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या होगा? कुछ भी रख सकते हैं। और ये फिर 1.6 into 10 to the power minus 90 पूरा और पुरान आया। ये दृष्टि यूनिट है चार्ज की। अब तो चार्ज ये बारे में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नीट के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें तो एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के, एक क्वेश्चन तो कंपल्सरी क्या आता है ये टॉपिक बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इसकी भी आपको न्यूमेरिकल से करवाएंगे। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और जितने भी टॉपिक्स सारे देना पड़े इंट्रोडक्शन में, वो सभी टॉपिक्स के आपको टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट मिल जाएगा। आप टेस्ट कीजिए और सभी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद तो अभी अपन बड़ा चार्ज रखो, चार्ज के बारे में लेते अपन, फिर अपन पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यूनिट ऑफ चार्ज, थोड़ा सा चार्ज के बाद पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल। तो यूनिट ऑफ चार्ज अभी पढ़ा, यूनिट ऑफ चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज अभी पढ़ा। चार्ज की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? पूरा। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? पूरा। यस आया पूरा। पूरा को किससे डिनोट करेंगे अपन? सी से। पूरा को डिनोट किससे करेंगे? सी से। अच्छा पूरा आया कौन से? चार्ज। चार्ज आया कौन से? पूरा गया बात से नया टॉपिक आ गया। पूरा कई जगह से भी आया। चार्ज आपका चार्ज की यूनिट पूरा नहीं, बट चार्ज कहाँ से ये अभी अपने बता दिया। चार्ज क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ, दो टाइप पे चार्ज थे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये चार्ज है ना, आपने देखो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी हो है ना, आपने ये क्लास 11 में फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी रखते होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप, उस पर आपने करंट पढ़ा होगा। करंट पढ़ा था। करंट की डेफिनेशन क्या होगी? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द करंट। अगर जितने टाइम के अंदर आपका चार्ज फ्लो होंगे वही आपका क्या कहलाएगा? करंट। अपने ऊपर आता है ना, तो करंट आ रहा है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। वो क्या हो रहा है
कि आपका जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और जैसे चार्ज फ्लो होगा जितने टाइम के लिए, दैट इज पार्ट ऑफ करंट, तो आपका करंट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा आपका, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। और ये बंदा करंट बड़ा में करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। और इन दोनों को मिटाते हुए इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट अपनी क्या होगी, बड़ा। हाँ क्या आपको कुछ नया पड़ा क्या आपने, वही जो नया बंदा का वही की वही थी आपने। करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। इन दोनों को क्या बन जाएगा, फकना सिंपल। ना पर उदाहरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको न्यूमेरिकल करने में इजी रहेगा, न्यूमेरिकल करना उस पर इजी भी ना पाओगे। जैसे यहाँ में दिया है आपको, सपोज ऐसा है 1 माइक्रो गुलाम, उसमें कितने गुलाम होंगे, 10⁻⁻⁶ गुलाम। आपका आ गया 1 नैनो गुलाम, नैनो बाहर आ गए, तो 1 नैनो गुलाम में कितने हो गए, 10⁻⁹ गुलाम। 1 पीको गुलाम, तो 1 पीको गुलाम में कितना हो गया, 10⁻⁻। अब चलो शी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फटाफट आपको याद है। गुलाम गुलाम ये तो अपनों को याद है, बस अपनों को तो हर टॉपिक में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट अपन गुलाम चला, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। गुलाम चला पढ़ेंगे, फिर इंटेंसिटी पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर कैपेसिटी से पाएंगे, उसमें भी माइक्रो चीज़ आ रही है। तो अब तो क्या ये माइक्रो के बारे में पढ़ना है। गुलाम चला बातें हैं जी, फिर अपन सब समझ जाएंगे, गुलाम, नैनो गुलाम, पीको गुलाम, कोई इशू नहीं है। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶। नैनो का मीनिंग होगा 10⁻⁻⁹, और पीको का मीनिंग होगा 10⁻⁻12। तो यहाँ पे तो पड़ा 1 माइक्रो गुलाम, 1 माइक्रो गुलाम हमने 10⁻⁻⁶ गुलाम। 1 नैनो गुलाम, 1 नैनो गुलाम में कितना होना है, 10⁻⁹ गुलाम। 1 पीको गुलाम, 1 पीको गुलाम में कितना होगा, 10⁻12 गुलाम। तो यहाँ मैंने क्या पढ़ा, 1 माइक्रो 6 नैनो, नैनो का नैनो मतलब 9, तो -9, माइक्रो मतलब 6, पीको मतलब 12। तो ये आपने पढ़ा। अब जो क्वांटाइजेशन चार्ज है उसके न्यूमेरिकल बंद करते, इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल। चलो आइए अपन अब समझते हैं। यहाँ पर जैसा भी मैंने बताया आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल अपन करेंगे। यदि अभी तक क्या आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाइए, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फटाफट जाके आप लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। यहाँ पर रहते हैं अपन, नेगेटिव चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 80, सॉरी यहाँ माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम है। द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 80 माइक्रो कूलम। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट। ये अपनों को पढ़ना है, नॉर्मल स्टेट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस टाइप से आते हैं आपको, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको नेगेटिव चार्ज दिया है, और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का कितना दिया, 80 माइक्रो कूलम। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, कि नेगेटिव चार्ज आपको दिया, और नेगेटिव चार्ज में ऑब्जेक्ट का कितना दिया, 80 माइक्रो। ओ आया आपको, माइक्रो, माइक्रो इट मीन्स 10⁻⁻⁶, क्योंकि चार्ज की यूनिट ओनली क्या है, कूलम, और कूलम को आप, वो माइक्रो को आपको कूलम में बदलना है। बदल दो फटाफट, बहुत इजी है। कैसा बदलोगे आप, जो चार्ज है क्यू की वैल्यू वो कितना आपको 80 माइक्रो कूलम, माइक्रो आप फटाफट बदल दो, 80 इंटू माइक्रो इट मीन्स 10⁻⁻⁶, ये हो गया इजी। अब क्या बोला गया, क्या निकालना आपको, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स नॉर्मल स्टेट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक्सेस हुए। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स एन निकालना है। और नेगेटिव चार्ज ई,
ई की वैल्यू कितनी दे दी है, यहाँ पर ये माइनस है, नेगेटिव है वाला, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है आपकी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी बताया था, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब रखा वैल्यू रखी अपने अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई, आपको एन की वैल्यू निकालता है, एन इक्वल टू Q अपॉन ई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आप कर लोगे। एन इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, चलो बताओ आप फटाफट, -80 10⁻⁻6, और ई की वैल्यू क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का ऊपर जाके किसमें होगा, प्लस में, ठीक। और यहाँ पर पॉइंट हटा है, यहाँ डिजिट 0, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और 0 इज 80। तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 10⁻⁻6 और 10⁻19, 19 में से 60 जाएंगे 13, 13 एक 0 और ऐड कर लो, तो एन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आया आप सभी को, कैसा करा अपना, नहीं इतना इजी क्वेश्चन है, ये आता है आपको। और भी शॉर्ट टेक्निक आपको बता दी जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। हम यहाँ पर मास दिया नहीं अपनों को, तो अपने ने एज्यूम क्या करा, लेट अस एज्यूम मास ऑफ अ कप, मास ऑफ अ कप 250 ग्राम, इतना अपनों ने मान लिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये तो आप सभी को मालूम होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास कैसा निकालेंगे अपन, ये तो आप वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होगा आप सभी को मालूम है, H2O, पानी पीते ना आप, वाटर पानी पीते हैं, उसका फार्मूला तो आप सभी को मालूम है H2O। H इट मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो टोटल आपका कितना हो गया 18। अब ये आपका है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे भाई, आपका मास जो माना है कप का वो कितना है 250, इसमें डिवाइड किसका करेंगे, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसके लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपका है। अब मैंने अभी आपको बताया था एटम के बारे में, अपने पढ़ा था एटम के अंदर 2 चार्ज रहते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा, कोई नया टॉपिक तो अपने पढ़ा है नहीं अभी कि अपन नया आपको बढ़ा रहे हैं कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, आप कंफ्यूज होगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, आपको अभी पढ़ा अपने पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, 2 चार्जेस रहते हैं अपने पास में, तो जितना आपके पास में एटम में पॉजिटिव है उतना ही आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर देखो आपको ये क्वेश्चन तो अभी कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको बेसिक से प्रिपरेशन करवाएंगे, बेसिक चीज़ों से, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ चीज़ छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं, आपको बेसिक पूरा एक्यूरेट टॉपिक मिलेंगे और एक्यूरेट चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पर, जिससे आपको स्टडी में बहुत आसान होगी आपको सीखना। अब यहाँ आते हैं अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कप 250/18, और यहाँ पर अपने डिजिट का मल्टीप्लाई करा, ये होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो 250/18 और ये मल्टीप्लाई करा, अब जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर में आपका कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा कितना नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये बताओ वाटर का फार्मूला अभी क्या पड़ा H2O, ठीक है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1,
मतलब उसका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 1, तो 2 है H2O, तो H2 है तो कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास में 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी आपके पास में है और 10 पॉजिटिव चार्ज होगा, 10 नेगेटिव चार्ज होगा। कितना होगा आपके पास में 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास में नंबर ऑफ Q इक्वल टू एनी, तो आपको चार्ज प्रोड्यूस करना है। अभी बड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एनी। अब यहाँ पर चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 आपके पास में ये भी और 10 ये भी आ गए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर आपका 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना आ गए 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या आता है आपके पास में 1.6 अभी पढ़ा था ना, इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 19। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर आप 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से 3 जा 18, 6 से 1 जा 6 से 0, ये 2 आ गया, तो इसको अपन इस टाइप से नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 3 से, तो 3 से ये 3 1 जा 3, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, डिजिट नहीं आते, 116 हो गया, 3 5 जा 15, उधर दे देंगे 10 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका देखो ऊपर क्या क्या बचा 250, पहले डिजिट लिखेंगे इंटू 1 पॉइंट जो भी इज इट इज 0 0 10 की पावर 1 है प्लस में और 0.53, 10 की पावर 23 प्लस और 10 की पावर प्लस 1, 23 और 1 कितना होगा 24, और 24 में से 19 माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर कितना आएगा 5। ये क्लियर यहाँ तक आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपन। 250 10 जो भी आपका है, इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सभी का आपका मल्टीप्लाई कितना होगा एक बार अपन देख लेते हैं। 250 इंटू 1 पॉइंट जो भी 1.00 इंटू 0.53, तो ये आपका आएगा 132.5, मल्टीप्लाई कर लेना इंटू 10 टू द पावर 5। अब मैंने क्या करा, मेरे को 135 बड़ी डिजिट है, तो 2 पॉइंट मतलब जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट पहले लाएंगे अपन, मतलब 1.325, कितने डिजिट पहले लाए 2, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 क्या होगी इंक्रीज, इट मीन्स 10 की पावर कितना होगा 7, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ये आपका क्या आया चार्ज आया। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक बार रिपीट कर लेते अपनों ने क्या क्या पढ़ा। आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ अपना उसका, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है, चार्ज किस टाइप से प्रोड्यूस होता है ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। आप सभी सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हर टॉपिक, जैसे आज अपनों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे अपन डाइपोल वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ेंगे इसमें। और ऐसा नहीं है, ये सब आपको जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें जो जो नीट के पर्पज से होगा वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएगी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। आप सभी डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ पर क्या है कि हम एक नई चीज़ लाएँ आपके लिए, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और टेस्ट सीरीज़ दी गई है, आप उसको सॉल्व करिए, फिर आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है, उस हिसाब से भी हम यहाँ प्रिपरेशन कराइए, ठीक है। आप सभी को मैं आशा करूँगा कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।